Hello and welcome to Smart Studies Online. This lecture is for class 11th, chapter number 2, lecture number 2. The topic to be discussed today is joint family business. तो joint family business में क्या होता है? It is one of the oldest form of business और इस business में family के सभी लोग इकट्ठे मिलके काम करते हैं. Joint family business जो गवर्न होता है वो हिंदू लॉ, हमारी कंट्री में हिंदू लॉ बना हुआ है, उससे गवर्न होगा. साथ में इसका मेंबर कैसे बना जा सकता है? सिंपल सी बात, जो फैमिली में पैदा होगा वो उसका मेंबर बन जाएगा. फॉर एग्जांपल, मुकेश अंबानी को बेटे को या मुकेश अंबानी की बेटी को नहीं पता था वो इतनी रॉयल फैमिली में बिलोंग हो रहे हैं. दे जस्ट बोर्न इन अ फैमिली एंड दे आर विद द गोल्डन स्पून. कहने का मतलब ये है कि वो इतनी बड़ी फैमिली में पैदा हुए हैं कि दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में उनके फादर का नाम आता है. तो ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है, जब भी कोई बच्चा किसी फैमिली में बॉर्न होगा तो उसका मेंबर बन जाएगा बाय बर्थ. तो ये है टॉपिक क्या, जॉइंट फैमिली बिजनेस का. जनरली जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, जो सबसे बड़ा है फैमिली में, उसे हम बोलेंगे कर्ता, और जितने भी मेंबर्स होंगे उनको बोलेंगे हम को पार्टनर्स. अब जो भी फैमिली में लोग होंगे सबका इक्वल हिस्सा होगा किसमें? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो पुरखों की, जो उनके बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है, उसमें जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी लोग होंगे परिवार में, सबका बराबर का हिस्सा होगा. उन्हें बोलते हैं हम को पार्टनर्स. तो जो हेड है उससे क्या बोलेंगे हम? कर्ता, और जो मेंबर्स है उसे क्या बोलेंगे हम? को पार्टनर्स. अब इसके फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ते हैं. पहला फीचर आता है फॉर्मेशन. किस तरह एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बन सकता है? बहुत आसान है. फैमिली में दो लोग होने चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट्स इट. दिस इज द क्रिएशन ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. सेकंड पॉइंट आता है लायबिलिटी. अब लायबिलिटी से हम क्या समझते हैं? लायबिलिटी का मतलब है जितने पैसे हमें देने हैं. अब लायबिलिटी में देखा जाए तो जो हेड ऑफ द फैमिली है, जिसे हम कर्ता बोल रहे हैं, उसकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है. और जो बच्चे हैं, जो जितने भी मेंबर्स है बाकी, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है. लिमिटेड कितनी? जितना उनका हिस्सा है. मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होना अच्छी बात है, मेरिट्स है, बट कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होना एक डीमेरिट है, एक नेगेटिव पॉइंट है. नेक्स्ट आता है कंट्रोल. अब कंट्रोल की बात करी जाए तो कंट्रोल किसका होगा? जो सबसे बड़ा होगा. सबसे बड़ा कौन है? कर्ता है. तो कर्ता ने जो बात बोल दी वो फुल एंड फाइनल है. दैट डिसीजन कैन नॉट बी चेंज्ड. तो उसका डिसीजन फाइनल होगा. नेक्स्ट पॉइंट आता है कंटिन्यूटी. तो कंटिन्यूटी के मामले में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा रहता है. अगर एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली को कुछ हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, डेथ हो जाए, तो जो नेक्स्ट एल्डर होगा वो कर्ता बन जाएगा, वो हेड ऑफ द फैमिली बन जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट आता है माइनर मेंबर्स. तो माइनर मेंबर्स कौन होते हैं? माइनर कहते हैं जनरली उस इंसान को जो 18 साल से कम का है. अब क्या एक माइनर मेंबर जॉइंट फैमिली का हिस्सा बन सकता है? डेफिनेटली यस. कैसे? जैसे वो पैदा होगा. मैंने बताया आपको अभी, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है वो अल्टीमेटली उस फैमिली का हिस्सा बन जाता है. यहाँ हम कह सकते हैं कि माइनर मेंबर भी एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन सकता है. अब आते हैं इसके मेरिट्स. फर्स्ट पॉइंट आता है इफेक्टिव कंट्रोल. देखो, सारे डिसीजन किसने लेने हैं? कर्ता ने लेने हैं. जब सारे डिसीजन कर्ता लेगा, सारा काम कर्ता करेगा, तो अल्टीमेट कंट्रोल भी इसका होगा, कर्ता का होगा. तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं आती, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? कर्ता के हाथ में है. सेकंड पॉइंट आता है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस. कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? कि बिजनेस कभी भी रुकेगा नहीं. जैसे कर्ता को कुछ होता है, अगर वो चले जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो नेक्स्ट एल्डेस्ट जो होगा वो कर्ता बन जाएगा. थर्ड पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स. हमने पहले डिस्कस किया कि जनरली जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है और कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अब जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है वो बहुत सुकून से रहेगा, वो बहुत खुशी से रहेगा कि अगर फैमिली बिजनेस का कोई लॉस हो जाता है तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, जितना उसका हिस्सा मिलना है उतनी उसका लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता. फोर्थ पॉइंट आता है इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन. देखिए, डेफिनेटली ये दुनिया की सच्चाई है कि अगर आपके बिजनेस में आप किसी बाहर से किसी पर्सन को अपॉइंट करते हो, सो देयर आर चांसेस ऑफ stealing, there are chances of robbery, there are chances of making a fraud. बट अगर घर का ही बच्चा बैठा हो या घर का ही कोई इंसान बैठा हो तो डेफिनेटली वहां फ्रॉड होने के चांसेस नहीं होते. वहां लॉयल्टी आती है, वहां कोऑपरेशन आता है. क्यों? कि उसके परिवार का हिस्सा है, वो अपने घर का ही बच्चा है, वो अपने घर के ही लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं. तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस अच्छा चलेगा, कोऑपरेशन रहेगी, लॉयल्टी रहेगी, कोई गड़बड़ या फ्रॉड नहीं होगा बीच में. अब टॉपिक आता है इसके डीमेरिट. फर्स्ट पॉइंट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता. हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि कर्ता की लायबिलिटी कितनी है? अनलिमिटेड. अगर बिजनेस में ज्यादा लॉस हो गया तो बाकी मेंबर्स तो सब अपना लिमिटेड शेयर देंगे, कर्ता को सारे पैसे देने पड़ेंगे बचे कुचे, जो उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट आता है डोमिनेंस ऑफ कर्ता. डोमिनेंस ऑफ कर्ता मतलब कभी कभी ऐसा होता है कर्ता के साथ मेंबर्स के विचार जो है मैच नहीं करते, कर्ता की सोच के साथ हम लोगों की सोच मैच नहीं करती. उस सिचुएशन में झगड़ा हो जाता है, बट हम कुछ कर नहीं सकते. क्यों? कर्ता इज द अल्टीमेट हेड. कर्ता की बात को मानना पड़ता है, उसकी डोमिनेंस है, उसकी दादागिरी है जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी. थर्ड पॉइंट आता है लिमिटेड रिसोर्स. जनरली बिजनेस में
अगर देखा जाए तो मेन रिसोर्स क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमेशा लिमिटेड ही होती है क्योंकि मेंबर्स फैमिली के बढ़ते रहते हैं। तो उस सिचुएशन में हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, हर मेंबर के पास जो हिस्सा आएगा वो थोड़ा ही रहेगा, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, नुकसान क्या हो जाएगा, लिमिटेड रिसोर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। तो जैसे हम समझें कि बिजनेस को चला कौन रहा है, करता, सारे डिसीजन उसके, सारा कंट्रोल उसका। अब एक पर्सन बिजनेस के हर फील्ड में, जैसे परचेजिंग, सेलिंग, पैकिंग, मार्केटिंग एक्सेट्रा, इन सभी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो उस सिचुएशन में एक पर्सन कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है क्योंकि उसके पास लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स हैं। कोई भी एक पर्सन सभी एरियाज में बिजनेस के परफेक्ट नहीं हो सकता, उसे कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी। बट यहाँ पे वो सारा काम खुद कर रहा है, सारी मैनेजमेंट उसकी है, सारा कंट्रोल उसका है, जिसकी वजह से कई बार अनवाइज डिसीजन ले लिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसे काफी नुकसान हो जाता है। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक टू बी टॉट टुडे। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई गारंटी यू विल गेट अ बेटर नॉलेज एंड कंटेंट। थैंक यू, हैव अ गुड